दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ढोलक बजाने का शौक़ सबको रहता है और ढोलक खरीद कर लाओगे आप जभी तो आप घर में सीखोगे। लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ बताऊँगी कि ढोलक खरीदते समय हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें हमें सही ढोलक की पहचान कैसे होती है कि ये ढोलक सही है कि नहीं है। तो पहला मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहला हमारा जो ये घेरा, ये जो ढोलक का घेरा होता है, ये चीज़ इसके बारे में बताऊंगी आपको मैं। जब आप मार्केट में ख़रीदने जाओ तो इस घेरे को उठाकर यूँ तरीके से आप देखें, ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से देखें, ऐसे करके। ऐसे देखने के बाद में कुछ चम्मच या चाबी किसी भी चीज़ से या ऐसे तरीके से इसको ऐसे करके मार कर देखें। अगर आप मारोगे, अगर ये आपका जो ये जो घेरा सही होगा ना, तो इसमें टन 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 वाली आवाज़ आएगी, है ना, टन 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 वाली आवाज़ आएगी इसमें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो ढोलक वाले होते हैं वो अंदर इस घेरे के अंदर कुछ मिट्टी का उपयोग कर लेते हैं। मिट्टी को इसके घेरे के अंदर इस टाइप से लगा लेते हैं और उससे थोड़ी ढोलक क्या है, भारी हो जाती है। तो भारी ढोलक होने के कारण हम लोग कभी कभी उठाकर देखते हैं, सोचते हैं यार ढोलक तो अच्छी है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ जितनी भारी ढोलक होती है उतनी ही सही नहीं होती है, क्योंकि इस घेरे के अंदर वो लोग मिट्टी का इस्तेमाल कर देते हैं। आजकल तो वो पीओपी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर इसके अंदर पीओपी ना हो, इसके अंदर मिट्टी ना हो। और जितनी ढोलक हो तो आपको जब ऐसे उठाकर आप देखोगे ढोलक का, तो इस ऐसी ज़्यादा भारी ना हो, भारी नहीं होनी चाहिए ढोलक, है ना, थोड़ा लाइट रहनी चाहिए इस टाइप में। और आप कुछ भी चीज़ मतलब इस पर मार के देखें इस टाइप से, ऐसे करके। मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं है फिलहाल, मैं आपको बता रही हूँ। चम्मच हो या कुछ भी चीज़ हो, आप यहाँ मार के देखें। यहाँ मारने से या टन 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 की आवाज़ निकले तो आप समझ लेना कि ये घेरा आपका अच्छा है और सही है। वरना अगर मिट्टी वाला आप घेरा ले लोगे तो उस घेरे में भारापन आएगा। फिर आप ये जो चाटी है और ये बेस है, इसको जब बजाओगे आप तो सही से इसका बेस नहीं निकलेगा, आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो आप थोड़ा बजाओगे जब भी आपके हाथ थोड़ा जल्दी दर्द करने लगेंगे, इसलिए आपको खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दूसरी बात और बताती हूँ। आपका इस ढोलक पर एक होता है बेस जो कि बड़े हिस्से पर होता है ये वाला, ये बड़े हिस्से पर होता है, इसे बोलते हैं चाटी। चाटी हमेशा छोटे हिस्से वाली होनी चाहिए। आप मेरी ढोलक का आकार देख रहे हो, एक साइड चाटी छोटी होनी चाहिए और एक साइड बेस बड़ा होना चाहिए। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, मार्केट में ढोलक लेने जाते हैं तो दोनों के पल्लर एक समान ले लेते हैं। बेस के पल्लर और चाटी का पल्लर एक सा होता है, उसे लेकर मतलब खरीद लेते हैं। उससे कभी भी बेस नहीं निकलेगा अच्छा ना। कभी आप बजाओगे तो जैसे कि मैंने इसे बजाया तो इसका बेस कुछ और निकलेगा। आप जब इस साइड का पल्लर का बेस बजाओगे थोड़ा इसका आवाज़ भारीपन पे निकलेगी। ठीक है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। एक पल्लर बड़ा मतलब बेस वाला पल्लर बड़ा मतलब बड़ा होना चाहिए, और चाटी वाला जो पल्लर, मैं तो पल्लर बोलती हूँ, जो चाटी वाला पल्लर है इसको छोटा होना चाहिए। जब आपका ढोलक का साज-बाज बनेगा और अच्छे से बजाने में आएगी तो इसके तालमेल भी अच्छी बैठेगी। इसलिए आप खरीदते समय प्लीज़ इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हर किसी को ढोलक खरीदने की नॉलेज नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जानता हो इन बातों को, कि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो मार्केट में हमें क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है खासकर। तो मैंने आपके लिए आज ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ लोग जो ढोलक सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या मार्केट में जाते हैं कि ढोलक हमें खरीद कर लानी है, तो क्या है कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें ढोलक किस तरीके की लेनी है। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगी। और मेरा मानना तो ये है कि आप ये जो बुल्टो वाली ढोलक है इसको लें,
और जो रस्सी वाली ढोलक आती है उसको ना लें, क्योंकि रस्सी वाले में क्या होता है, जब हम रस्सी को खींचते हैं तो कभी कभी रस्सी टूट भी जाती है और थोड़ा उनका तालमेल ऊपर नीचे हो जाता है। कभी उस छल्ले को हम ऊपर कर देते हैं, कभी उस छल्ले को नीचे कर देते हैं, तो उससे क्या हमारा तालमेल बिगड़ जाता है। इधर साइड की आवाज़ पता नहीं कैसी निकलेगी और चटनी की आवाज़ पता नहीं कैसी निकलेगी। इसलिए आप यहाँ तक हो तो बुल्टो वाली ढोलक लें। इससे एक बार इसको अच्छे से कस ले, आपको बजा कर देख लेना आपको कितनी कसने पर आपको आवाज़ कैसी अच्छी लग रही है, उसी के आधार पे आप इनके बुल्टों को कसें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खूब तेज़ी से टाइट 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 इसको कस लें, नहीं, आप कसते जाना हल्का हल्का, फिर बजा कर देखते जाना। आपका तालमेल सही बैठ रहा है उतने पे ही आप छोड़ देना, है ना। ज़्यादा आपको तेज़ी से कसना भी नहीं है। अगर आपने ज़्यादा तेज़ी से इसे कस दिए ना तो इसके जो पल्लर होते हैं ज़्यादा दिनों तक बजाओगे तो क्या होगा, ये ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ेंगे फिर आपको वही दिक्कत फिर आएगी, फिर इनका तालमेल बिगड़ जाएगा और फिर आप उनको मतलब फिर कसोगे तो आपको ज़्यादा एक बार कसना है। एक बार कसने के बाद में आप 8 दिन तक बराबर ढोलक अगर आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो 8 दिन तक आप बराबर बजा सकते हो ढोलक को। 8 दिन के बाद में आपको इनको कसने हैं क्योंकि ये बजते बजते जो ढीले हो जाते हैं, तालमेल सही से नहीं निकलेगा। इसलिए आप 8 दिन तक इसको बराबर बजाएं। 8 दिन के बाद में इनको किसी भी चाबी से या कुछ भी आप जो आपको बेटर लगे उससे आप इनको थोड़ा 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 करके अपने साइड में ऐसे करके कस लें, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों को क्या होता है कि ढोलक को एक बार कस दिया, अब मैं तो यूट्यूब चैनल बनाती हूँ तो मुझे तो रोज़ बजानी पड़ती है, तो इसकी वजह से मैं एक बार कस लेती हूँ, 8 दिन के लिए मैं नहीं कसती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोग क्या होते हैं, ढोलक ले लेते हैं, उनको कस लेते हैं और कस के रख देते हैं, और उन्हें कभी ज़रूरत पड़ रही है 8 दिन 15 दिन में 10 दिन में महीने भर में उस ढोलक को बजाने की, तो वो बजा लेते हैं। इससे हमारी ढोलक ख़राब हो जाएगी, आपका तालमेल नहीं निकलेगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कसी हुई ढोलक आप छोड़ दोगे तो पूरी ख़राब हो जाएगी। जब आपको नहीं ज़रूरत पड़े ढोलक की कि अब मुझे नहीं बजाना है, तो आप बस एक काम करें, इनको कहीं कहीं से हल्का हल्का ढीला कर दें, उसके बाद में आप इस ढोलक को बांध कर रख दें। ढोलक आप इस तरीके से भी ना रखें, क्योंकि कभी कभी करता है पानी का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, या घर में कभी सीढ़न भी आती है किसी किसी के में, तो जब अगर ये धोखे से सीढ़ गए या इनमें सीढ़न लग गई तो ये दोनों पल्ला लगभग ख़राब हो जाएंगे और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालेंगे। आप कितना भी इनके पल्ले को कस लेना, कितना भी अच्छे से इनको वो कर लेना रेडी, लेकिन आपकी ढोलक नहीं अच्छी बजेगी। इसलिए आपको यहाँ तक हो तो इसको कपड़े में बांध के या किसी पन्नी हो बड़ी सी उसमें बांध लेना, क्योंकि इसमें सीढ़न ना जाए। इसको बांध कर किसी कपड़े से बांध कर इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीढ़न ना आती हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि कभी कभी हम चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन हमें ये खुद पता ही नहीं रहता है कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना। अब कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, उन्होंने ली ढोलक उठाकर कहीं भी रख देते हैं। आप फिर सोचते हैं ढोलक का क्या हो गया, क्यों पता नहीं क्यों तालमेल नहीं निकल रहा है, पता नहीं इसमें क्या हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें अपनी चीज़ों को संभाल कर रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मेरी ढोलक है, आपने देखा मेरी ढोलक 8 दिन तक चढ़ी रहती है, मैं उसको नहीं उतारती हूँ। हम लोग इसको चढ़ाना उतारना बोलते हैं, हम इसको चढ़ाते हैं, तो देखिए आप मेरी ढोलक का आज भी वही तालमेल निकलेगा। तो आपने अभी देखा कि मेरे 8 दिन मैंने बराबर इसको ना चढ़ाई है और ना उतारी है। जैसे इसके जो कसे हुए हैं ये वो वैसे के वैसे कसे हुए हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आज ये वीडियो खासकर जानकारी के लिए बनाई है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखोगे तो आप ढोलक लाओगे, घर में सीखोगे और ढोलक को कहीं भी उठाकर रख दोगे तो ढोलक ख़राब हो जाती है। और आपको ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी है कि हमारे दोनों बेस बराबर नहीं होने चाहिए, है ना।
ये जो बेस इसे बोलते हैं, इसे ये बड़ा होना चाहिए, जो चाटी है ये छोटी होनी चाहिए, इसका आकार है ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप अगर आपको और भी कुछ पूछना हो और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर और मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या है, और कुछ जानकारी लेना तो आपको और भी कुछ बता दूँगी। लेकिन जितना फ़िलहाल जो मुझे सही लगा है, जो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती थी, वो मैंने आपको आज दे दी है। लेकिन अगर आपको और कुछ मिस लग रहा हो या कुछ और आपको नहीं समझ में आया हो, आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैं आपके लिए फिर दोबारा एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बता दूँगी कि ढोलक में क्या कमी होती है, क्या कमी नहीं होती है, कहाँ हमारी ढोलक सही है और कहाँ हमारी ढोलक सही नहीं है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बात और बताऊँगी, जब आप ढोलक बजाओ तो आपको अपनी ढोलक पर वजन नहीं रखना है। वजन रखकर बजाओगे तो बिल्कुल बेस दब जाएगा ढोलक के अंदर, बिल्कुल नहीं निकलेगा। जैसे अगर आप खुला हुआ ढोलक बजाओगे तो बेस निकलेगा। और जैसे ही आपने इस ढोलक पर वजन रख दिया इस टाइप से, काफ़ी लेडीज़ें क्या करती हैं, इस टाइप से पैर को दबाकर फिर ढोलक बजाती हैं। और कुछ लेडीज़ हैं आगे से बैठकर भी अपना पैर दबा देती हैं ताकि ढोलक टस से मस ना हो, ढोलक हिले ना। लेकिन उससे क्या होता है, हमारी ढोलक का जो अंदर का बेस जो निकलता है वो दब जाता है। इसलिए मैं तो ये बता रही हूँ आपको, इस छोटी वाली चाटी पर आप कुछ कपड़ा लगा लें या कुछ तकिया लगा लें, छोटा वाला तकिया जो आता है उसको लगा लें। उसको लगाने के बाद में इसको खुला छोड़ा जाए इस टाइप से, फिर इसको बजाएं तो ऑटोमेटिक इसका बेस बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन इसे दबाएं ना। तो मैंने आपके लिए आज इतनी जानकारी आपको जो दी है, उसको वो आप बताना मुझे कि कहाँ कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा फिर बताऊँगी। तो बस आज के लिए मैं इतना ही, और आगे आपके लिए कुछ और भी जानकारी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।